इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे भारत की नौसेना की। भारत की नौसेना इस वक्त बहुत बड़ा स्कॉट मिशन चला रही है। फारस की खाड़ी से भारतीय नौसेना के सुरक्षा घेरे में भारतीय झंडे वाले एलपीजी टैंकर जग वसंत और पाइन गैस निकल चुके हैं और ओमान की खाड़ी में भारतीय युद्धपोत उन्हें अपने संरक्षण में लेकर भारत ला रहे हैं। भारतीय नौसेना उन्हें स्कॉट और अन्य जरूरी सहायता प्रदान कर रही है। यानी तनावपूर्ण माहौल में भारतीय नौसेना के युद्धपोत उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए हैं। ये महज एक सैन्य शक्ति प्रदर्शन नहीं है, बल्कि भारत की ऑपरेशन शक्ति का प्रदर्शन है। इस मिशन में ओमान का दुकम पोर्ट भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो रहा है। भारत अपनी जरूरत का एक बड़ा तेल और गैस का हिस्सा खाड़ी देशों से आयात करता है। दुकम पोर्ट इस रूट के बिल्कुल मुहाने पर है। यहाँ भारतीय नौसेना की मौजूदगी का मतलब है कि भारत के गैस और तेल टैंकरों पर कोई भी हाथ डालने से पहले 100 बार सोचेगा। ओमान का बंदरगाह कैसे बना भारत के लिए बना गेम चेंजर। भारतीय नौसेना ने इसराइल ईरान युद्ध से बड़े तनाव के बीच भारतीय व्यापारिक जहाज़ों और ऊर्जा शिपमेंट की सुरक्षा के लिए ओमान की खाड़ी और अरब सागर में आईएनएस शिवालिक सहित आधे दर्जन से ज़्यादा युद्धपोत तैनात किए हैं। ये जहाज़ ऑपरेशन संकल्प के तहत काम करे, जिनका मकसद जहाज़ों को एस्कॉर्ट देना है। इसके लिए वे अक्सर ओमान में स्थित रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण और उच्च क्षमता वाले दुक्कम ड्राई डॉक बंदरगाह का इस्तेमाल ईंधन भरने और रख रखाव के लिए लॉजिस्टिक केंद्र के तौर पर कर रहे हैं। दुक्कम बंदरगाह कितना महत्वपूर्ण। भारतीय युद्धपोत होर्मुज मध्य के पूर्व में तैनात है, जो फारसी खाड़ी से सुरक्षित जल क्षेत्र तक टैंकरों को एस्कॉर्ट देते हैं, जिससे भारत के तेल और गैस आयात की सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है। ओमान में दुक्कम बंदरगाह भारत के नौसैनिक लॉजिस्टिक्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और एक सुरक्षित शांत समुद्री ठिकाने के रूप में कार्य करता है, जिससे भारत सीधे संघर्ष क्षेत्रों से दूर पश्चिमी हिंद महासागर में अपनी निरंतर उपस्थिति बनाए रख पाता है। ओमान के साथ समझौता। भारत और ओमान के दुक्कम बंदरगाह को लेकर फरवरी 2018 में एक बेहद महत्वपूर्ण और रणनीतिक सैन्य समझौता हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओमान यात्रा के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके तहत ओमान ने भारत को दुक्कम बंदरगाह वहां की सुविधाओं के इस्तेमाल की अनुमति दी थी। भारतीय युद्धपोत पनडुब्बियों की तैनाती। इस समझौते के तहत भारतीय नौसेना को दुक्कम बंदरगाह पर अपने युद्धपोतों और पनडुब्बियों को खड़ा करने का इजाज़त मिली हुई है। यहाँ भारतीय जहाज़ों को ईंधन भरने, रसद लेने और जरूरत पड़ने पर मरम्मत का काम करने की सुविधा मिलती है। दुक्कम में एक विशाल ओमान ड्राई डॉक सुविधा है, जिसका उपयोग भारतीय नौसेना अपने बड़े जहाज़ों के रखरखाव के लिए कर सकती है। भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है दुक्कम बंदरगाह। चीन की घेराबंदी संभव। चीन का पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर कंट्रोल है। ऐसे में दुक्कम बंदरगाह ग्वादर के बिल्कुल सामने अरब सागर के दूसरी तरफ स्थित है। यहाँ बैठकर भारत चीन की हर हरकत पर नजर रख सकता है। ऊर्जा सुरक्षा। फारस की खाड़ी और हर्मुज स्ट्रेट के करीब होने की वजह से भारत अपने तेल और गैस टैंकरों जैसे अभी जग वसंत और पाइन गैस को एस्कॉर्ट मिला को आसानी से सुरक्षा दे सकता है। हिंद महासागर में दबदबा। दुक्कम पोर्ट भारत को पश्चिमी हिंद महासागर और लाल सागर के प्रवेश द्वार पर एक स्थायी ठिकाना देता है। अब भारतीय जहाज़ों को मदद या ईंधन के लिए मुंबई या कोच्चि वापस आने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी ओमान का दुक्कम बंदरगाह हालांकि ईरान के चाबहार पर भारत की निर्भरता कम नहीं कर सकता, लेकिन यह हिंद महासागर में पाकिस्तान को चुनौती देने में मदद कर सकता है। ओमान के समुद्री तट पर भारत की बढ़ती मौजूदगी बिना किसी घोषणा, बयान या कूटनीतिक दिखावे के सामने आई है। भारतीय नौसेना के जहाज ओमान के बंदरगाह से भारत की समुद्री हितों की सुरक्षित कर सकती है। ओमान के बंदरगाह को लेकर कोई कूटनीतिक शोर या बयानबाजी नहीं की गई है, लेकिन ये भारत के पश्चिमी हिंद महासागर वाले ऑपरेशनल दायरे के लिए एक रणनीतिक बंदरगाह बन गया है। ये बात करें ईरान की। ईरान के नए सर्वोच्च नेता आयतुल्ला मुज्तबा खामनेई ने अमेरिका के साथ बातचीत को मंजूरी दे दी है। ये बातचीत गुप्त तरीके से की जा रही है, जिसकी जानकारी ईरान के शीर्ष नेतृत्व में भी चुनिंदा लोगों को ही है। इसकी जानकारी सऊदी अरब की मीडिया अल अरबिया ने दी है। उसने इजरायली अखबार येदिओत अहरोनोत के हवाले से बताया कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरागाची ने चुपके से अमेरिकी दूत स्टीव विस्कॉफ को बताया कि सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई ने किसी संभावित समझौते तक पहुंचने के लिए बातचीत को मंजूरी दे दी है। हालांकि ईरान आधिकारिक रूप से अमेरिका के साथ किसी भी बातचीत से इनकार कर रहा है। मुज्तबा खामनेई युद्ध खत्म करने को तैयार। येदिओत अहरोनोत ने सूत्रों के हवाले से बताया कि सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई ईरान की शर्तों के अनुसार युद्ध को जल्द खत्म करने पर सहमत हो गए हैं। मुज्तबा 28 फरवरी को अमेरिकी इजरायली हमलों में अपने पिता आयतुल्ला अली खामनेई के मारे जाने के बाद ईरान के नए सर्वोच्च नेता नियुक्त हुए हैं। हालांकि इस संघर्ष के शुरू होने के बाद से ही मुज्तबा को सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया है। अमेरिकी इजरायली हमलों में मुज्तबा की मां, बहन और पत्नी की भी मौत हो चुकी है। इसराइल का दावा है कि उसके हमलों में मुज्तबा गंभीर रूप से घायल हुए हैं और इलाज के लिए उन्हें गुप्त स्थान पर छिपाया गया है। ट्रंप ने 5 दिनों में ईरान के साथ समझौते की उम्मीद जताई। ईरान को हर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए 48 घंटे की समय सीमा देने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को अचानक घोषणा की कि उन्होंने ईरानी बिजली संयंत्रों और ऊर्जा बुनियादी ढांचे के खिलाफ किसी भी सैन्य हमले में 5 दिन की देरी करने का आदेश दिया है।
उन्होंने कहा कि बातचीत ईरान के एक शीर्ष व्यक्ति के साथ की जा रही है, लेकिन देश के सुप्रीम लीडर के साथ नहीं। बाद में ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को बताया कि ईरान के साथ 5 दिन या उससे कम समय में कोई समझौता हो सकता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान समझौता करना चाहता है। आइए बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका के दक्षिणी राज्य टेक्सास में एक तेल रिफाइनरी में जोरदार धमाका हुआ है। धमाके के बाद रिफाइनरी में भीषण आग लग गई है। धमाके के कारणों का पता नहीं चल पाया है। इस बीच अधिकारियों ने आसपास रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने का आदेश जारी कर दिया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि वैलोरो एनर्जी की रिफाइनरी से आग की लपटें और धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। वैलोरो एनर्जी में प्रतिदिन 4,35,000 बैरल तेल प्रोसेस करने की क्षमता है और यह देश की सबसे बड़े तेल केंद्रों में से एक है। आग लगने के बाद इसे आपातकालीन लॉकडाउन के तहत बंद कर दिया गया। आग लगने की घटना ऐसे समय हुई है जब ईरान से युद्ध के चलते अमेरिका में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में भारी उछाल आया हुआ है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध के बीच ईरान के साथ बातचीत की कोशिश कर रहे हैं। रिफाइनरी में ब्लास्ट हादसा या साजिश? हालांकि अभी तक यह नहीं पता चल पाया कि यह एक हादसा है या ईरान युद्ध से कोई कनेक्शन है। अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय समय अनुसार सोमवार को शाम करीब 6:30 बजे एक जोरदार धमाका सुना गया, जिसका असर आसपास में स्थित पोर्ट आर्थर, ग्रोव्स और नीदरलैंड कस्बे तक सुना गया। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि रिफाइनरी के पास रहने वाले तुरंत सुरक्षित जगह पर चले जाएं। पोर्ट आर्थर इमरजेंसी मैनेजमेंट अधिकारियों ने एक अलर्ट में लिखा, आसपास के सभी लोगों की सुरक्षा पक्का करने और वेलोरो रिफाइनरी में हाल ही में हुए धमाके को देखते हुए तुरंत सुरक्षित जगह पर जाने का आदेश दिया गया है। रिफाइनरी में कैसे लगी आग? रिफाइनरी में धमाके उसके बाद लगी आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। अधिकारियों ने किसी के घायल होने या नुकसान होने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। वेलोरो एनर्जी ने हादसे पर तत्काल कोई बयान नहीं दिया है। ये बात करें चीन की। चीन ने मध्य पूर्व संकट के बीच हिंद महासागर में भारत को घेरने की अपनी नई रणनीति पर अमल करना शुरू कर दिया है। इसके लिए चीन ने गृह युद्ध जैसे से जूझ रहे भारत के पड़ोसी देश म्यांमार का मोहरा बनाया है। वह म्यांमार के रास्ते अपने ज़मीन से घिरे अंदरूनी प्रांतों यूनान, सिचुआन और गुइझोंग के लिए नए व्यापारिक मार्ग खोलने पर काम कर रहा है। यह योजना कम से कम 40 साल पुरानी है, लेकिन हाल ही में ही इस प्रोजेक्ट में आई तेजी से सबको चौंका दिया है। चीन की कोशिश म्यांमार के रास्ते इन तीनों प्रांतों को हिंद महासागर से जोड़ना है। इससे ये प्रांत चीन के बंदरगाहों तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी की सड़कों और रेल मार्गों के अविकसित नेटवर्क पर निर्भर रहे बिना बाहरी दुनिया के साथ व्यापार करते हैं। हालांकि अगर ऐसा होता है तो भारत के बंगाल की खाड़ी से लेकर हिंद महासागर तक नई चुनौती पैदा हो जाएगी। म्यांमार में क्या कर रहा है चीन? चीन ने इस परियोजना का नाम चीन म्यांमार आर्थिक गलियारा सीमेक रखा है। हालांकि विश्व का मानना है कि यह परियोजना सिर्फ एक व्यापारिक मार्ग विकसित करने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि चीन इससे बंगाल की खाड़ी में अपना राजनीतिक और सैन्य प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करेगा। उनका मानना है कि मध्य पूर्व में जारी युद्ध के कारण समुद्री अस्थिरता चरम पर है। ऐसे में म्यांमार के रास्ते दीर्घकालीन रणनीतिक लक्ष्य पाने की चीन की प्राथमिकता उसकी सुरक्षा योजनाकारों की सूची में पहले से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गई है। चीन इसके जरिए एक ऐसा वैकल्पिक व्यापारिक मार्ग भी विकसित करने की कोशिश कर रहा है जिसका इस्तेमाल वह संकट के समय कर सके। इससे चीन की आर्थिक और सैन्य शक्ति में इजाफा होगा और रिस्क लेने की क्षमता भी बढ़ेगी। चीन के लिए हिंद महासागर कितना अहम है? आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक चीन का लगभग 80% आयातित कच्चा तेल हिंद महासागर के रास्ते ही आता है। ईरान उसका मुख्य तेल आपूर्तिकर्ता देश है। चीन, रूस और दूसरे मध्य एशियाई देशों से पाइपलाइन के जरिए प्राकृतिक गैस का आयात करता है। इसके बावजूद उसे 30 से 60% गैस का आयात हिंद महासागर के रास्ते करना पड़ता है। चीन अफ्रीका से भी भारी मात्रा में खनिजों का आयात करता है। इन्हें भी हिंद महासागर के जरिए जहाज़ों से चीन के पूरी बंदरगाह लाया जाता है। इन सब के अलावा चीन मध्य पूर्व, यूरोप और अफ्रीका के बाजारों पर सामान निर्यात करने के लिए हिंद महासागर पर ही निर्भर है। कुल मिलाकर चीन का लगभग 65% समुद्री व्यापार हिंद महासागर से होकर गुजरता है। चीन हिंद महासागर पर कितना निर्भर है? चीन का अधिकांश तेल आयात और समुद्री व्यापार हिंद महासागर के रास्ते होता है। ऐसे में यह समुद्री मार्ग चीन के लिए लाइफ लाइन की तरह ही काम करती है। हिंद महासागर चीन के मलक्का जलडमरू मध्य के माध्यम से होने वाले व्यापार में निर्भरता कम करने का जरिया भी है। चीन ने पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव जैसे हिंद महासागर में बसे देशों में बुनियादी ढांचा विस्तार किया है, जिससे वो अपना वर्चस्व स्थापित कर रहा है। चीन ने हिंद महासागर के किनारे जिबूती में अपना पहला विदेशी सैन्य अड्डा भी स्थापित किया है। यह उसके दूर से सैन्य नौसैनिक अभियानों में मदद करता है। चीन हिंद महासागर में वैज्ञानिक अनुसंधान और समुद्री सर्वेक्षण के माध्यम से वहाँ के डेटा को इकट्ठा कर रहा है, जिससे पनडुब्बियों का संचालन किया जा सके। होर्मुज जलडमरू मध्य बंद होने से चीन बेचैन क्यों? इसराइल और अमेरिका की ईरान पर बमबारी के बाद से होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापार लगभग बंद हो गया है। इससे चीन के तेल और गैस आयात को बुरी तरह प्रभावित किया है। चीन दशकों से ईरान का मुख्य सहयोगी रहा है। ऐसे में चीन जानता है कि भविष्य में तनाव अगर बढ़ता है तो उसके लिए मलक्का जलडमरू मध्य से गुजरना भी मुश्किल हो सकता है। मलक्का जलडमरू मध्य हिंद महासागर से दक्षिण चीन सागर में जाने का एक संकरा समुद्री मार्ग है। इस कारण चीन मलक्का जलडमरू मध्य को पार किए बिना तेल और गैस को अपने देश पहुंचाने का वैकल्पिक मार्गों पर तेजी से काम कर रहा है। माना जा रहा है कि म्यांमार के रास्ते बनने वाले वो इकोनॉमिक कॉरिडोर भी चीन की इसी रणनीति का हिस्सा है।
हालांकि इकलौता ऐसा रास्ता नहीं जिस पर चीन काम कर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को भी ऐसी ही रणनीति के तहत विकसित किया गया है। हिंद महासागर में मौजूदगी बढ़ा रहा चीन। चीन अपनी रणनीतिक जरूरतों को देखते हुए हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी को लगातार बढ़ा रहा है। चीनी युद्धपोत और पनडुब्बियां लगातार हिंद महासागर में गश्त कर रही है। इसके अलावा चीनी जासूसी जहाज समुद्र तल के नक्शे बना रहा है और जरूरी डेटा को जुटा रहा है। इन जहाज़ों ने कई बार बंगाल की खाड़ी में भी ऐसा अभियान चलाया है। चीन ने मालदीव में भी बड़े पैमाने पर निवेश किया है। इससे मालदीव पर चीन का प्रभाव काफ़ी बढ़ गया है। चीन ने श्रीलंका को भी ऐसे ही कर्ज के जाल में फंसाया है। चीन वर्तमान में श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को भी ऑपरेट कर रहा है। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी भारत को टेंशन में इजाफा कर सकती है। चीन म्यांमार के रास्ते जो नया गलियारा विकसित कर रहा है वो भारत के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अंडमान निकोबार द्वीप समूह के करीब से गुजरेगा। इससे चीनी जहाज़ों और युद्धपोतों की बंगाल की खाड़ी में मौजूदगी बढ़ेगी। भारतीय नौसेना के कई महत्वपूर्ण बेस बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित हैं। इनमें विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय है और आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के पास रामबेली में स्थित भारतीय परमाणु पनडुब्बियों का मुख्य और सबसे सुरक्षित ऑपरेशनल बेस INS वर्षा स्थित है। Please do like, share and subscribe this channel of my news, views and analysis by Prakash.